अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कंडक्ट इनिशियल और थिंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जब भी इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे हम, तो उसमें एक तो हमारी लीड होगी, ठीक है, एक उसका अपलाइन, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी उस पर्सन को लेके चल रहा है। तीसरा सीनियर इंटरव्यूअर होगा जिसने इंटरव्यू लेना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अपलाइन ने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं इंटरव्यू लेते हुए, और सीनियर इंटरव्यूअर ने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपलाइन की। ठीक है, अपलाइन ने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपकी कॉल जो है वो स्टार्ट होगी, आपका सीनियर भी इंक्लूडेड है अंदर, आपकी लीड जिसका इंटरव्यू आपने कंडक्ट करवाना है वो भी इंक्लूडेड है, आप खुद यानी कि अपलाइन भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले अपलाइन ने जो स्टेप फॉलो करना है वो है ग्रीटिंग्स का। ठीक है, सबसे पहले आपने सलाम लेना है अपने सीनियर पर्सन्स के साथ भी, अपनी लीड के साथ भी। दूसरे नंबर पे आपने हाल चाल पूछना है सबका, ठीक है, और फिर जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी लीड को अपने सीनियर्स के साथ। ठीक है, जो भी पर्सन है, सर हैं या मैम हैं, आप उनका नाम लें, उनका इंट्रोडक्शन करवाएं अपने सीनियर्स के साथ, उनके बारे में थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताएं उनका, और साथ में कुछ ना कुछ मोटिवेशनल बोलना है आपने पर्सन के लिए। जैसे आप बोल दें कि माशाल्लाह से मैम बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने रिस्पॉन्स किया है हमारी बिजनेस प्रेजेंटेशन का। थर्ड स्टेप पे आती है, आपने अपने सीनियर्स जितने भी होंगे कॉल में उनको इंट्रोड्यूस करवाना है अपनी लीड के साथ। ठीक है, उसमें बारे में बताना है, उनकी पोजीशन के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद अपने अपने सीनियर्स का थैंक यू कहना है कि उन्होंने टाइम निकाला आपके इंटरव्यू के लिए। थैंक यू के बाद जी प्रॉपर इंटरव्यू स्टार्ट होगा। फिर आप जिस भी पर्सन ने, जिस भी सीनियर ने इंटरव्यू लेना है उसको हैंड ओवर कर देंगे। आप बोल सकते हैं कि सर या मैम ओवर टू यू, आप अपना इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट कर सकती हैं। यहाँ तक थे अपलाइन के स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यूअर ने कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप बेसिक हमारा वही है ग्रीटिंग्स का। ठीक है, हम सलाम लेंगे अपने पर्सन के साथ, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, वालेकुम अस्सलाम, आगे से जो भी जवाब आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, फिर जो भी सीनियर बात कर रहा है वो थोड़ा सा अपने बारे में बता दे। जैसे मैं बोल सकती हूँ, दिस साइड आयशा, आई एम अ बिजनेस एडवाइज़र इन अ मल्टीनेशनल कंपनी नेम XYZ। जो भी आपकी कंपनी का नाम है वो यहाँ पे आप बता सकते हैं। अपने इंट्रो के बाद आप उस लीड के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं उससे, उसके बैकग्राउंड के बारे में, तो वो भी पूछ सकते हैं। वैसे तो आपके अपलाइन ने उसको इंट्रोड्यूस करवा दिया होगा आपके साथ। थर्ड पॉइंट है प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव पॉइंट्स। ठीक है, आपने लीड से कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछना, पहले उसका बैकग्राउंड बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप उससे पूछेंगे कि सर या मैम आपने प्रेजेंटेशन पूरी देख ली है, ठीक है, कैसी लगी आपको वो प्रेजेंटेशन। या आप पूछ सकते हैं कि सर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट क्या लगा उस प्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद सुकून से आपने उस पर्सन का जवाब सुनना है। ठीक है, अगर तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया तो आप उसको अप्रिशिएट करें कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, या आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स पिक किए हैं। इस तरह से आप अप्रिशिएट कर दें। टाइम टू टाइम आपने उस पर्सन को मोटिवेट करते रहना है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ऊपर ही रहे, डाउन ना जाए। इसके बाद आप प्रेजेंटेशन में से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे प्रोफाइल के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर उसको नहीं सही से पता तो उसको एक्सप्लेन कर दें, और जो जो टॉपिक्स प्रेजेंटेशन में थे उनमें से आप उससे छोटे छोटे क्वेश्चंस करें, और उसके पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं है तो उसको अच्छे से क्लियर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अप्रिसिएशन का। ये आपने टाइम टू टाइम करते रहना है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो उसको अप्रिशिएट करें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे अपनी लीड से पूछना है। आप पूछ सकते हैं जैसे कि मैम लाइफ में ग्रोथ करने के लिए जॉब ज़्यादा ज़रूरी है या बिजनेस, क्या ख्याल है आपका। ठीक है, इस तरह से आप उससे पूछें, फिर उसका सारा आंसर सुनें, फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके ख्याल में क्या डिफरेंस है जॉब में और बिजनेस में, और आपके अकॉर्डिंग क्या बेहतर है। आपने अच्छी तरह उसका जवाब सुनना है। ठीक है, और उस पर उसको मोटिवेट करना है कि अच्छा आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, इस तरह से आप बोल दें। और आपने उसके जवाब के अगेंस्ट नहीं जाना, जो भी वो बोले, चाहे वो जॉब को प्रेफर करे चाहे वो बिजनेस को, आपने उसको किसी भी साइड पे फोर्स नहीं करना, लेकिन आप उसको नॉलेज दें, अपनी तरफ से पॉइंट्स बताएं, जॉब और बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंस बताएं उसको।
जैसे आप टाइमिंग को लेके बता सकते हैं, जॉब में बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगती है, ठीक है। सिक्योरिटी को लेके बता सकते हैं, इनकम को लेके बता सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को लेके बता सकते हैं कि डिफरेंट इवेंट्स वगैरह आते हैं या कोई इमरजेंसी आ सकती है। तो जॉब में क्या है, हमारे पास टाइम नहीं होता ना फैमिली के लिए ना अपने लिए। जॉब से आपको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है। स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में तो कभी भी आपको निकाल सकते हैं। जैसे कोविड वाला पॉइंट आप ला सकते हैं कि कोविड के दिनों में 50% जो लोग थे वो जॉब से जो है वो निकाल दिए गए थे। इसके अलावा आप ऐड कर सकते हैं कि जॉब में जब आप काम करते हैं तभी आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। आप नहीं जाते, आपके पैसे आपको नहीं मिलते। लेकिन बिजनेस में क्या होता है, आपकी एक टीम तैयार हो जाती है, आप कभी काम पे नहीं भी जा सकते तो आपकी टीम पीछे से काम कर रही होती है, आपकी अर्निंग में कोई मसला नहीं होता। टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास बिजनेस के अंदर, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, आप खुद को टाइम दे सकते हैं। इस तरह आप बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्वेश्चन अबाउट पर्सनैलिटी एंड वे ऑफ टॉक, ठीक है। तो यहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं, सर कि जब भी हम ऑनलाइन काम करते हैं, चाहे आप जॉब करें या आप बिजनेस करें, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वे ऑफ टॉकिंग या पर्सनैलिटी। आपने उसका सारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना है, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के बाद आप उसको एलेबोरेट भी कर सकते हैं, उसको मोटिवेट करें। जैसे आप उसे बता सकते हैं, क्योंकि सर हमने ऑनलाइन काम करना है, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस, ठीक है। तो हमारे पास जो है वे ऑफ टॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको मैं नज़र नहीं आ रही कि मैं किस हुलिये में बैठी हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं करी, क्या पहना है मैंने, सिर्फ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, ठीक है। इसी तरह ऑनलाइन बिजनेस में वे ऑफ टॉक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें ऑफलाइन मोड पे, अगर आप जॉब या बिजनेस करें तो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी भी मैटर करती है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन भी मैटर करता है, ठीक है। जो भी आपकी जॉब है, जो भी ऑक्यूपेशन है, उसके हिसाब से आपको तैयार होकर अपनी जॉब पे जाना होता है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोशल मीडिया यूज़, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे कैरी कर सकते हैं कि आप अपनी लीड से पूछ सकते हैं कि आप फ्री टाइम में क्या करते हैं या करती हैं। तो उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि हमारी यूथ के जो 90% लोग हैं वो हर टाइम क्या करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जस्ट फन पर्पज़ के लिए। या तो वो स्क्रोलिंग कर रहे होंगे, रील्स देख रहे होंगे, ठीक है, टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे हैं और फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जो इसको यूज़ करते हुए वाकई ही कुछ अर्निंग कर रहे हैं। आपने भी ये चीज़ नोट की होगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि हम कैसे अर्न करें, ठीक है। तो हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसको यूज़ करते हुए आप भी उन 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे जो कि अर्निंग्स कर रहे हैं अपनी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास लाइफ गोल एंड मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ से आप उस पर्सन से पूछें कि उसकी लाइफ का गोल क्या है, वो क्यों ऑनलाइन काम करना चाह रहा है या वो अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाह रहे हैं। रिस्पॉन्स में आप उसके पॉइंट्स सुनें और उन पॉइंट्स पे उसको मोटिवेट करें, उसको बताएं अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, एग्जांपल्स दें उसको कि कैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी ड्रीम्स इस प्लेटफॉर्म से पूरे किए हैं, ठीक है। उनको मोटिवेट करें कि वो भी अपने ड्रीम्स को हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए पूरे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई ऑनलाइन वर्क, ठीक है। आपने उससे पूछना है कि वो ऑनलाइन काम क्यों करना चाह रहा है। वो अपनी रीजंस बता देगा कि अगर फीमेल है तो ज़्यादातर परमिशन का प्रॉब्लम होता है, इतना टाइम घर से बाहर नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो भी रीजंस आएंगे आपने उनको सुनना है और उससे ही आपने अगला क्वेश्चन निकालना है कि आपका क्या ख्याल है, ऑनलाइन जब आप काम करते हैं तो आपके साथ स्कैम या फ्रॉड क्यों होता है। और हमारे कंट्री में तो ये बहुत कॉमन है, ऑनलाइन के नाम पे हर फैमिली में किसी ना किसी पर्सन के साथ फ्रॉड हो चुका होता है। तो ये स्कैम होता कब है हमारे साथ, यहाँ पे आप थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें कि स्कैम हमारे साथ उसी वक्त होता है जब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, सर्चिंग नहीं करते और किसी पे बिल्कुल अंधा एतमाद कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी ऑनलाइन काम की तरफ जाएं पहले अपनी प्रॉपर सर्चिंग करें। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के बारे में भी ऐड कर सकते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ये स्कैम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप डायरेक्टली कंपनी के साथ लिंक्ड होंगे, इन्वॉल्व होंगे, पर्सन्स के साथ नहीं, ठीक है। और कंपनी की प्रोफाइल जो है वो आपने देखी हुई है कि कितनी स्ट्रांग कंपनी है, कितने टाइम से काम कर रही है, क्या उसकी वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अपलाइन वैल्यू, ठीक है। आपने लीड के माइंड में अपलाइन की थोड़ी वैल्यू क्रिएट करनी है। आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपलाइन जो है वो हमारे पास टीचर की तरह होता है। जैसे हर फील्ड में आपको गाइडर की ज़रूरत होती है, इसी तरह अपलाइन भी आपको हर चीज़ के बारे में
गाइड करेगा। वो जिस काम से आपको रोकेगा आपने रुक जाना है और उसकी हर बात को आपने मानना है, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं उस अपलाइन का नाम लेके कि मैम या सर बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत अच्छे हमारे कोवर्कर हैं और बहुत ही मोटिवेटेड पर्सन हैं, बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आपके अपलाइन जो हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आपने उससे पूछ भी लेना है कि अगर कोई क्वेश्चन है सर आपका तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने अपनी तरफ से क्लोजिंग कर देनी है। एंड पे आप अच्छे रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं कि माशाल्लाह सर आपने बहुत एक्टिवली रिस्पॉन्स किया है, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा है आपका, और अपनी तरफ से वाइंड अप कर दें, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स हैं आपके अपलाइन आपको बता देंगे। यहाँ पे आपका काम ख़त्म। लास्ट पॉइंट है हमारा क्लोजिंग, और क्लोजिंग हमेशा अपलाइन करेगा। पहले वो अपने सीनियर्स को थैंक यू बोल के अल्लाह हाफिज़ कहेगा। देन आपने अपने पर्सन से बात करनी है कि माशाल्लाह सर बहुत इंप्रेसिव, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारी कॉल जो है वो रिकॉर्डेड थी और हमारे साथ कॉल पे सारे सीनियर्स मौजूद थे। मैं उनसे आपके थिंकिंग टेस्ट से रिलेटेड डिस्कस करूँगा और आपको रिजल्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। कोई ना कोई सीनियर जो है वो आपको रिजल्ट फॉरवर्ड कर देगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक सर। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी साथ में इंशाल्लाह काम करेंगे और आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म हुई है। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।